हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। तो यूजी सेकेंड सेमेस्टर में अब जाने वाले हैं जिनका एग्ज़ाम 16 से लेकर 22 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया गया है। तो उनको एडमिशन कराने की बात की जा रही है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, लगभग यहाँ पर सब जगह करा लिया गया है। आप लोग अभी तक नहीं कराए हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो देख सकते हैं इसमें दिया गया है सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन के लिए नामांकन के लिए ऊपर से नोटिस आया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, जिनका सेशन 2023 से लेकर 27 तक है। देख सकते हैं 2023 से लेकर 27 वाले स्टूडेंट के लिए खासकर नोटिस है। तो इनका क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है 10 से, याद रखेंगे 10 जनवरी से आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आपको यहाँ पर 10 तारीख से ही 6 महीना का काउंट किया जाएगा। याद रखेंगे 10 तारीख से ही आपका स्टार्ट होगा। भले ही आप 10 तारीख को एडमिशन कराएं या ना कराएं, आपका क्लास जो है वो 10 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला है। याद रखेंगे 10 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट होने वाली है सेकेंड सेमेस्टर का क्लास। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि आपका परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर का समाप्त हो चुका है। तो सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन के लिए और यहाँ पर वर्ग संचालन के लिए प्रारंभ किया जाए। तो यहाँ पर आपको कॉलेज के द्वारा 10 तक डेट दिया गया है। आपको हर कॉलेज अलग अलग अपना डेट दे रहा है एडमिशन के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे नोटिस में क्या दिया गया है। आवश्यक सूचना देख सकते हैं दूसरे नोटिस में दिया गया आवश्यक सूचना। स्नातक 2023 से 27 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि सेकंड सेमेस्टर में नामांकन के लिए 5 से लेकर 10 तक होगा। याद रखेंगे 5 जनवरी से लेकर आपका 10 जनवरी तक आपका सेकंड सेमेस्टर में नामांकन करा लेना है। चाहे वह पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को हो चाहे मगध यूनिवर्सिटी को हो। मगध यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, इसका भी नोटिस आ चुका है। तो इसका नोटिस का वीडियो मैं आगे बता दूंगा। इसका अभी डेट नहीं दिया गया है, लेकिन इसका भी नोटिस आ गया है। नामांकन कराने के सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन कराने के लिए नोटिस आ चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 5 से 10 तक आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में करा लेना है। याद रखेंगे पीपीयू यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपको 5 से 10 तक आपको एडमिशन करा लेना है। तो दिया गया है यहाँ पर 10 से क्लास अति आवश्यक है। याद रखें 10 से क्लास करना अति आवश्यक है। 10 जनवरी से आपका यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो वही आपका यहाँ पर 6 महीना काउंट किया जाएगा यहाँ से। तो मान के चलिए कि 10 जनवरी से आपका क्लास स्टार्ट है, तो जुलाई अगस्त तक आपका यहाँ पर हर हाल में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए सेकंड सेमेस्टर का। अगर क्लास नहीं करने वाला का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर दिया जाएगा तो ये तो सब हमेशा होता रहा है। जो क्लास नहीं करता है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आप यही ध्यान देंगे कि आपका एडमिशन 5 से लेकर 10 जनवरी तक हो रहा है। एसएमडी में आपका यहाँ पर 5 से लेकर 10 तक हो रहा है। बीडी कॉलेज में 5 से लेकर यहाँ 15 तक हो रहा है। याद रखेंगे बीडी कॉलेज में 15 जनवरी तक लिया जा रहा है। और द्वारिका कॉलेज पहले ही से ले चुका है। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज जो है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, वो आपका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने से पहले ले चुका है। यानी कि आपका 16 से एग्ज़ाम होना था, 16 दिसंबर से, उससे पहले ही एडमिशन वो करा चुका है। याद रखेंगे तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहले ही एडमिशन ले लिए कि बच्चा तो सेकंड सेमेस्टर में ऐसे भी जाने वाला है, तो उसका एडमिशन का फीस पहले ही से ले लिए। लेकिन ये बहुत गलत है कि सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होना चाहिए। हमेशा 6 महीने पर एडमिशन नहीं होता है, हमेशा 1 ईयर पर एडमिशन होना चाहिए। याद रखेंगे 1 ईयर पे ही एडमिशन होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये एनईपी नया एजुकेशन के पॉलिसी के तहत ये बहुत गलत हो रहा है। याद रखेंगे यहाँ पर बहुत गलत किया जा रहा है हम लोगों के साथ। सेकेंड सेमेस्टर में इस तरह से अगर एडमिशन बार बार 6 महीने पे लिया जाएगा तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज के द्वारा इतना फी डिमांड किया जा रहा है, पता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड के लिए भी, माने प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड भी करना है कॉलेज के द्वारा, आप कॉलेज में भेज दिया जा रहा है। तो उसको भी, उसके लिए भी आपको यहाँ पर 200 रुपया लिया जा रहा है। समझ सकते हैं, कॉलेज में एडमिट कार्ड भी दिया जा रहा है तो 200 रुपया में दिया जा रहा है। ऐसा माने क्या नियम है। अगर हम लोग खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तो हमको पैसा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है कॉलेज के द्वारा। तो ये बहुत गलत है।
तरीका यहाँ पर गलत है कि बार बार आपका 6 महीना पे एडमिशन कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको 8 सेमेस्टर करना पड़ जाएगा। 8 सेमेस्टर में आपको बार बार पैसा देना पड़ेगा। लगभग एक सेमेस्टर में 5,000 तो आपको खर्च हो ही जा रहे हैं, याद रखेंगे। आपका 5,000 खर्च हो ही जा रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपका 5,000 रुपया आपको खर्च कर दिया जा रहा है। जैसे एडमिशन में आपको 3,350, कोई कॉलेज आपको 34,500 तक ले रहा है किसी न किसी कारण से। जैसे 2,800 फिक्स किए हुए हैं, कोई 2,300 फिक्स किए हुए हैं, कोई 2,100 फिक्स किए हुए हैं। लेकिन आपको किसी न किसी तरह से 5,000 कंप्लीट कर दे रहा है, 5,000 पूरा ले रहा है हर हाल में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के मामला में रहे, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म के मामला में रहे। किसी न किसी तरह से आपको 5,000 रुपया आपको ले लिया जा रहा है, वसूल लिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। समझिए कि आप सिंपल बीए भी करना चाहते हैं या सिंपल ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टोटल 40,000 खर्च हो जाएंगे। 5,000 के हिसाब से आपको 8 सेमेस्टर के, याद रखेंगे, 5,000 के हिसाब से आपका यहाँ पर 8 सेमेस्टर का, समझ सकते हैं 8 सेमेस्टर का कितना खर्च हो जाएगा, 40,000 खर्च हो जाएगा। जो यहाँ पर आपका पहले था, आपका क्या था, पहले आपको 15,000 तक मुश्किल से कंप्लीट करवा दिए जाते थे, 15,000 में आपका डिग्री हो जाता था। लेकिन अभी आपको इतना लगने वाला है, याद रखेंगे 40,000 तक आपको लग ही जाएगा, किसी न किसी कारण से आपको लगना ही लगना है। तो ये बहुत गलत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीना पे एडमिशन कहीं नहीं होता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज कराए या कोई भी हो। पॉलिटेक्निक भी आप कर रहे हो, हमने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो पॉलिटेक्निक में मैंने देखा है 3 साल मैंने पूरा कोर्स करा है, तो उसमें आपका यहाँ पर 10,500 से ज़्यादा नहीं लग पाया है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 10,500 से ज़्यादा नहीं लग पाया है। 10,500 से, याद रखेंगे, यहाँ पर 10,500 से आपका ज़्यादा नहीं लग पाया है। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा था। पॉलिटेक्निक में हमने स्कॉलरशिप से 13,500 रुपया ले लिया, तो हमारा समझिए कि 0 रुपया में हमने पॉलिटेक्निक कर रखा है। याद रखें, यहाँ पर 13,500 हमको पैसा जब लौट गया, तो हमने पॉलिटेक्निक फ्री में कर लिया। तो यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। बार बार 6 महीना पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे 6 महीना पे एडमिशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ तो उठाएगा नहीं। बिहार सरकार हम लोगों को लूटने का काम कर रही है यहाँ पर। फिर भी क्या करें, हम लोगों को एडमिशन तो कराना ही पड़ेगा। अगर सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पहुंचिएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा, हम लोग को बीएससी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, 5 से लेकर 10 तक कॉलेज से आप पता कर लेंगे। यहाँ पर आपको एडमिशन 5 से 10 तक ही ज़्यादातर कॉलेज में स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको आज भी भर डेट है, आज 10 तारीख भी है। तो आज यहाँ पर आज किसी कॉलेज में ऑनलाइन हो रहा है, तो एसएमडी कॉलेज में ऑनलाइन किया जा रहा है। याद रखेंगे एसएमडी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, कहीं कहीं आपका ऑफलाइन भी एडमिशन होगा, तो आप जाकर वहाँ करवा लेंगे एडमिशन। और मैं भी एडमिशन करवा लूँगा यहाँ पर, सेकेंड सेमेस्टर में मुझे भी करवाना है एडमिशन। तो हम भी आज ऑनलाइन कर लेंगे शाम को, हम लोग शाम को यहाँ पर पैसा कटवा लेंगे। यहाँ पर टोटल लग रहा है हम लोगों को 2,823 रुपया कुछ लग रहा है। और साथ में कॉलेज में जाएंगे तो वो अलग से ले रहा है। कॉलेज में पता है ना, कॉलेज में एक फॉर्म देता है, सिंपल सा फॉर्म रहता है, उसमें केवल लिखना रहता है, उसका लेता है 400 रुपया। द्वारका कॉलेज में 500 रुपया लेता है, डीएन कॉलेज में आपका 500 लेता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कितना लूट रहा है यहाँ पर कॉलेज के द्वारा। जो नामांकन का एडमिशन जो फॉर्म देता है कॉलेज, वो 400 रुपया 500 रुपया तक में देता है। तो इस तरह से हम लोगों को लूटने का काम कर रहा है। यही आपका कॉलेज का फायदा बन रहा है। ऐसे एडमिशन जो होता है उसका सारा यहाँ पर पैसा फिक्स किया गया है कि सभी कॉलेज एक ही रुपया ले, तो 2,800 तक हम मुश्किल से मान कर चलते हैं कि 2,800 बहुत होता है एडमिशन के लिए। 2,800 सभी तरह से किसी भी प्रैक्टिकल मिलाकर चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको 2,800 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 2,800 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 2,800 तक ही रहता है। लेकिन यहाँ पर कॉलेज 500 इसके बाद ले रहा है, किसी किसी कॉलेज में 600 भी, किसी कॉलेज में 400 भी ले रहा है। तो इस तरह से ये जो कॉलेज को बन रहा है, ये फायदा बन रहा है, कॉलेज हम लोगों को लूटने का काम कर रही है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं सूचित कर दे रहा हूँ 5 से लेकर 10 तक एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि आप तो कंप्लेन करेंगे ही नहीं, तो हम भी तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को लगता है कि हम लोग तो क्लास जाते नहीं हैं, तो भाई कंप्लेन क्यों करें, ऐसा हम लोगों का मानना है। हम लोग क्लास जाते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं यहाँ पर।
मैं कहीं और से कंप्यूटर क्लास कर रहा हूँ, तो हम लोग टाइम रहता नहीं है। हम लोग 12 से 4 तक कंप्यूटर क्लास करते हैं, टाइपिंग सीखते हैं इसमें। तो बीच में हम लोगों को जाना नहीं है, तो हम लोग तो कंप्लेन करते नहीं है। तो अगर जाते तो हम लोग ज़रूर कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर अगर जाते हैं क्लास तो हम लोग ज़रूर कंप्लेन कर सकते थे। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो कंप्लेन करोगे नहीं कोई। जो बच्चा जाता भी है वो भी कंप्लेन नहीं करता कि मास्टर नंबर नहीं देगा, इंटरनल में नंबर नहीं देगा, तो ये नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोग ऐसा सोच होता है यहाँ पर। यूजी स्टूडेंट चाहे कोई भी स्टूडेंट रहे, हर एक स्टूडेंट अपना सोचता है कि हम पहले आवाज़ ना उठाएं, कोई और आवाज़ उठाए, तो यहाँ पर गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। लेकिन फिर भी मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन जो है वो आपका 5 से लेकर 10 तक हो रहा है। आप जाकर ज़रूर करवा लें, क्योंकि नहीं करवाइएगा तो आप ही समझिएगा। आपको जिम्मेदारी यहाँ पर दिया गया है, इसका सारा जवाब आप ही को देना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको नहीं भरा दिया जाएगा। अगर आप क्लास भी नहीं करते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा दिया जाएगा, ऐसा कहना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें कि सेकंड सेमेस्टर में जब आपका एडमिशन कराया जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या क्या ले जाना है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। नोट में दिया गया है यहाँ पर, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लेकर जाना है। कॉलेज में अगर कराया जा रहा है तो यहाँ पर कॉलेज में आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो ले जाना है। उसके बाद नामांकन रसीद, जो फर्स्ट सेमेस्टर का नामांकन रसीद था, याद रखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो नामांकन रसीद है, उसको एडमिशन रसीद जो आपका पैसा लगा था, कटा था ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, तो उसको लेकर जाना है। उसके बाद प्रवेश परीक्षा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। याद रखेंगे प्रवेश परीक्षा मतलब क्या होता है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रवेश पत्र लिखा हुआ है, प्रवेश परीक्षा नहीं, प्रवेश पत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड भी ले जाना है। और पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो है उसको भी ले जाना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। एक फ़ोटो चाहिए, पहला फ़ोटो। दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पर नामांकन रसीद, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्या है, एडमिशन। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एडमिशन रसीद, रिसिप्ट, रिसिप्ट याद रखेंगे। फर्स्ट सेम का आपका एडमिशन रिसिप्ट है। ठीक है। तीसरा क्या है, आपका एडमिट कार्ड है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है, उसको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट, एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है उसको लेकर जाना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपका लास्ट में क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड याद रखेंगे, आधार कार्ड, आधार कार्ड। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, याद रखेंगे। इस डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने इसमें सारा कुछ समझ लिया है, तो चलिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।